हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, क्रूड का एक मास्टर कोर्स लॉन्च करने का मैंने जैसा कि प्लान किया था। उसमें सिखाने वाली हूँ कि क्रूड में किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा, कैसे हम उसमें एंट्री लेते हैं, क्या ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो क्रूड को सबसे पहले हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है। टॉप डाउन एनालिसिस हमें क्या दिखाता है कि प्राइस का एक्चुअल में ट्रेंड क्या है, कहाँ पे इसको क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पे उसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मार्क करने जा रहे हैं तो क्रूड की अगर जो लोकेशन है, सबसे पहले ये एक इसका स्विंग था जहाँ से इसमें एक ड्रास्टिक फॉल आया था। तो मुझे क्या करना है, ये वाले स्विंग के पास में एक अलग से लेवल लगाना है जहाँ से ये पिछली बार बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे से गिरा था। मैं प्रीवियस सारी ड्राइंग्स को हटा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस जोन को बना लिया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं और कहाँ से क्रूड में अच्छी बुलिश मोमेंटम आया था। यहाँ से इसमें एक बुलिश मोमेंटम आया था और इन बिटवीन प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से प्राइस जो है बार बार उठा है, बढ़ा है। ये इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से इसने पहले सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे एक लो बनाया और इसी को अच्छे से इसने ब्रेकआउट करके फिर यहीं से सपोर्ट लेके अब यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने की ये प्रिपरेशन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक बेरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल ये बना रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग इस वीक की ओपनिंग के नीचे होती है, ओपनिंग कहाँ पे है इसकी 9384, यानी कि प्रीवियस जो वीक की प्रीवियस वीक ओपनिंग 93884 पे है। तो अगर इसके नीचे हम रहते हैं तो हम एक वीक टेरिटरी में चले जाएंगे और क्रूड जो है वो सेल ऑन राइज का ट्रेड इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो 9384 और लो था कैंडल का 9158। इस जोन से नीचे अगर हम गए तो हम सेलिंग की तरफ, बेरिश एंगल्फिंग का जो पैटर्न है इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल, दो कैंडल बेरिश बनाई, ऊपर फिर आया, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, वीक कैंडल बना है। यहाँ पे फिर बहुत वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन हुआ। लास्ट वीक में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है और इस वीक भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है ये वाला इसका हो सकता है। चलिए, ये हुआ हमारा टॉप डाउन वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमने क्या एनालाइज किया था कि बेरिश एंगल्फिंग बना रहा है और एक सर्टेन लेवल के नीचे ये वीक हो जाएगा। वो लेवल क्या थे हमारे, 9384, 9181, 9158। तो आज जो इसने लो बनाया है ऑलमोस्ट वहीं पे ही इसने लो बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देखिए एक एबंडेंट बेबी टॉप का कैंडल बना हुआ है और प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक ट्रायंगल पैटर्न को बना रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म पे मुझे क्रूड ऑयल का जो टारगेट दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट कैन बी 8500 एंड देन 7600 वुड बी द नेक्स्ट सेकेंड टारगेट। तो यहाँ पे हम एक और लेवल को इसके मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक और सपोर्ट है इसका।
अभी लास्ट 2 डेज़ में भी क्रूड में बहुत अच्छी सेलिंग आई है, तो अब हमें ये लेवल 955 टूटने का वेट करना चाहिए। अभी हमें ट्रेड कैसे लेना है, प्लान तो हमारा क्लियर कट सेल का ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जब तक है हम वीक ही है, वीक सेलर्स की टेरिटरी में ही है। 4 आवर पे अगर हम देखते हैं तो 4 आवर पे एक बहुत अच्छा एक मारूबोजू कैंडल बना है और अभी उसका 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। सॉरी 50% जो है इसको इसने रिजेक्ट कर दिया है 50% इसकी। अगर ये 50% क्रॉस कर जाता है प्राइस, तो हम फिर इसमें एग्जिट का एक प्लान देखेंगे। हमें सेल का प्लान को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड निकल जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैक लेवल मार्क कर देते हैं कि ब्लैक के ऊपर गया तो ये फिर हमें गलत प्रूव कर देगा, हम गलत हो गए। 1 मिनट। तो अब इसके नीचे हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये 9570 के ऊपर हम गलत प्रूव हो जाएंगे। अब हमें चलना है 2 आवर टाइम फ्रेम पे। 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखिए आगे अच्छे सेलर्स एंड दिस अगेन सेलर, और एक ये जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच इज फॉर्म एट द टॉप। अभी लास्ट टाइम भी देखिए यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और इसी जगह से ही यहाँ तक गिरा था। अब इसमें भी यहीं पे इसने ये पैटर्न बनाया है, यहाँ पे आके प्राइस ने यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट ले लिया है और उसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये वीक हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइस को थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। वक्त बिताने के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम फर्दर इसमें और एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, और उसके छोटे छोटे टारगेट्स क्या रहेंगे, ये हम उसका लेवल, ये वाला हम उसका छोटा सा माइनर टारगेट रख सकते हैं, और फिर फाइनली ये वाला टारगेट उसका आ जाएगा, और फिर फाइनल ये। तो ये 1 2 3 नीचे के टारगेट्स रहेंगे अगर ये यहाँ से ही रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता। अब यहाँ पे एक देखिए ट्रेंड लाइन भी था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है इसने, अभी इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो इस लेवल के नीचे जब तक हैं तब तक हम वीक ही हैं। और 4 आवर पे अगर RSI देखेंगे, RSI जो है वो लोअर लो लोअर हाई बना रही है, दैट मीन्स वीक। 2 आवर्स पे RSI देखेंगे, लोअर लो लोअर हाई वीक टेरिटरी में है, 40 50 और 30 की रेंज में चल रही है, ओवरसोल्ड होके आ रही है, ये ओवरबॉट टेरिटरी से आ रही है। अब यहाँ पे ये एक रेंज में फंसी हुई है। RSI अभी थोड़ा इनडिसीजन मोड में है, 40 के नीचे 30 के नीचे निकलती है तो ये वीक हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसने एक अच्छा कैंडल बनाया है, थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन लिया है। 30 मिनट पे ये कैंडल को स्विच करके देखते हैं। 30 मिनट के कैंडल में इसने रिजेक्शन तो लिया है, बट बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ये कैंडल, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं है इसमें। तो अभी 1 2 3 कैंडल्स का और वेट करते हैं यहाँ पे रिजेक्शन के लिए, उसके बाद ही हम कुछ इसमें फर्दर प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना। तो ये तो हुआ टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से हमें क्या करना है, बाइंग करनी है, क्या करना सेलिंग करनी है। अगर हमें लेवल्स लगाने होते हैं तो लेवल्स कैसे लगाते हैं, लेवल्स लगाने के लिए देखिए अभी हमें क्या करना होता है, चार्ट को इस तरीके से देखो। चार्ट को जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें एक ओवरऑल ट्रेंड समझ में आता है कि ये जो कोई भी स्टॉक है ये कहाँ कहाँ से ऊपर गया है, कहाँ कहाँ से नीचे आया है। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे इसके पीक्स बने हुए हैं वहाँ वहाँ पे हमें लाइन्स लगानी है। कहाँ कहाँ पे,
यहाँ से प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद इसको ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट, प्राइस के नीचे सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, इसको एक जोन बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा जोन ही है ये। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ये एक अच्छा लेवल माना जाएगा क्योंकि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह ही एक्ट हुआ है, इसी वजह से क्रूड में यहाँ से बाउंस आया। अब रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यहाँ से बार बार इसमें सेलिंग आई थी, ये एक मैंने जोन बना लिया, यहीं से आप देखेंगे यहाँ से सेलिंग आई थी, यहीं से अगली बार गिरा है वो पिछली बार, और यहाँ पे एक बहुत ड्रास्टिक फॉल आया था, है ना, और यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके फिर अभी यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे हमारा 50 EMA भी है, तो 50 EMA के नीचे जो है ये वीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लेवल को लगाया है, जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं हम वीक टेरिटरी में ही हैं, इसके नीचे हम ये वाले सारे टारगेट्स तक अपना सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक प्राइस है तो ये यहाँ तक आएगा, आ सकता है, इस तरीके से जिगजैग करता हुआ ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और हमारा जो टारगेट हमने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि ये टारगेट आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।